अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे, ईद का सेकंड डे है तो मैं बनाऊँगी बीफ पुलाव, काबली पुलाव। उसके लिए मैंने ये गोश्त ले लिया। इसके लिए थोड़ी सी बड़ी वाली जो है ना ये बोटियाँ बनानी पड़ती हैं, गोश्त को थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने 2 गिलास पानी डाल के तो गोश्त को डाल दिया है। और जैसे ही इसके ऊपर झाग आएगी, थोड़ा सा इसको खोल के रखना है। झाग आएगी तो वो उतार लेनी है। उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें मैं डालूँगी, ये मैंने लहसुन की पूरी एक गठी उसको खोल के रख दिया। इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें ही इसका टेस्ट आता है। और ये अदरक है, ये छीले बगैर धो के मैंने काट दिया, लहसुन धो के रख दिए। और ये टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काट दिए। और ये एक दरमियाना प्याज है, इसको भी बड़ा बड़ा काट दिया। ये मिर्च मैंने एक काट दिया ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए। ये चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये है अजवाइन, ये 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। और ये है दालचीनी, ये मैंने हाफ़ टुकड़ा ले लिया है इसका। और ये 3 लौंग ले लिए। और ये है काली मिर्च ले लिया 1 चम्मच भर के। और 3 मैंने मोटी इलायची ले ली है, थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी चुटकी भर ले लिए। और ये 7-8 जो है मैंने छोटी इलायची ले ली है सब्ज़ वाली। और ये बादियान का फूल है जो कि टूटा हुआ था, तो फिर मैंने इस तरह इसको टुकड़े ले लिए। और ये मैंने 2 बादियान के दूसरे तेज़ पत्ते 2 ले लिए। और एक बड़ा वाला 1.5 चम्मच जो है ना भर के मैंने खुश्क धनिया साबुत डाला है। और ये 2 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह मैंने ले ली। इतनी क्वांटिटी में इनका टेस्ट अच्छा होता है, तो ये डाइजेस्ट करने में भी सौंफ मदद करते हैं। तो ये थोड़े मैंने ज़्यादा लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ नमक शामिल करूँगी। और हम कुछ नहीं डालेंगे। जैसे ही इसके ऊपर से ये झाग उतर जाएगी, फिर मैं सारी चीज़ें डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। तो फिर हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, फिर हम पुलाव बनाएंगे। तो ये मेरी बन गई है यखनी। और गोश्त भी ये देखें सॉफ़्ट हो गया, कितना अच्छा सॉफ़्ट हुआ है। तो बाकी मैंने उसके लिए ये मेवा किशमिश जो होती है ये साफ़ करके धो के भिगो दी है। बादाम मैंने पानी में डाल के बॉईल किए थे, तो छिलका उतार के तो अब मैंने ये इसके साथ रख दिया है। और चावल जो है वो मैंने भिगो दिए हैं, साफ़ करके धो दिए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 1.5 घंटा जो है ना, घंटा 1.5 मैं इसको ज़रूर भिगो के रखूँगी। फिर उसके बाद हम जो है वो पुलाव। और ये जो है ये मैंने गाजरें काट के रखी हुई हैं, ये देखें ये लंबी लंबी ये काट के रखी हुई हैं, तो ये भी इसमें जाएंगी। तो गाजर भी इसमें डालते होते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इन चीज़ों को मैं थोड़ी देर में अभी बना लेती हूँ जी। तो ये देखें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने प्याज काट के डाले हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। जिस तरह का आप कलर चाहते हैं पुलाव का, आप उस तरह अगर आप डार्क करेंगे तो डार्क कलर का बनेगा, लाइट करेंगे तो लाइट, तो दरमियाना अगर करें तो उस तरह बनेगा। मैं दरमियाना जो है वो करूँगी। तो इनको फ्राई कर ले। और ये जो गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था, अब मैं उसमें से जो है ना ये अलहदा कर लूँगी, निकाल लूँगी सारी। और यखनी को मैं अलहदा से छान लेती हूँ। यखनी हम छानेंगे क्योंकि इसमें से जो हमने साबुत चीज़ें डाली हैं वो सारे निकाल देंगे। और इस तरह करके मैं इनको अलहदा कर लेती हूँ और यखनी को मैं जो है वो छान के रख लेती हूँ जी। गोश्त मैंने अलहदा किया और मैंने यखनी अलहदा कर लिया। और ये देखें ये मैंने बड़ी बड़ी हड्डियाँ डाली थी, इससे टेस्ट अच्छा। तो ये हड्डियों के अंदर से ये देखो ये बोन मेरे निकले, ये सारा मैंने अलहदा रखा है। ये भी मैं चावलों के अंदर शामिल करूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें मेरे प्याज जी, तो प्याज कितना अच्छा कलर आ गया। तो ये देखें मैंने ये इसकी सारी यखनी जो है वो छान लिया है अच्छे तरीके से। और ये जितना भी गूदा है इसको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया ताकि लहसुन वगैरह जो साबुत डाले थे उनका सारा टेस्ट निकल जाए इसके अंदर। वो अब सब हो गया जी। तो ये प्याज हो गए हैं। और मैंने 1.5 किलो जो है वो चावल लिए थे, तो इसमें हम 1.5 किलो यखनी डालेंगे क्योंकि चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं तो वो सॉफ्ट नहीं है। तो इतनी हम यखनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए ये पैन है, तो इसमें हम अब गाजरों को कर लेंगे। जब हम ये मेरे पास किशमिश और ये बादाम है तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गए फ्राई, इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम जो है ना गाजरें डाल देंगे। तो इनको मैं थोड़ी देर करती हूँ फ्राई। ये तो ये देखेंगे फ्राई हो गई हैं अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जो है हम लोग चीनी डालेंगे, थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, ये स्वीट होती हैं। बस अब हम इनको इसके अंदर थोड़ा सा कैरेमल टाइप बना लेंगे, तो फिर जो है ना ये रेडी हो जाएगा। ये देखने की चीनी हो गई है। अब मैं
दूसरा ये सारा डाल के, ताकि इसके अंदर भी टेस्ट आ जाए। चूल्हा हम बंद कर देंगे और ये गर्म है, इसी के अंदर ये फ्राई हो जाएगा और मीठे का टेस्ट इन सारों के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो बंद कर दिया है। तो अब ये मेरी ड्राई फ्रूट्स और गाजरें वगैरह ये सब काबुली पुलाव पे डालने के लिए तैयार हैं। बस अब ये तैयार हो गई हैं। तो पानी पक गया, तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। थोड़ी देर चावलों को पका लेंगे। चावल हो रहे हैं और साथ ही मैंने ऑयल रखा है, तो ये जो गोश्त अलग किया है इसको हम फ्राई कर लेंगे। इस गोश्त को अब हम जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई करके डालना ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और सही ऑथेंटिक बिल्कुल यही है। तो ये देखिए ये फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये फ्राई हो जाएगा। ये देखें कितना अच्छा फ्राई हुआ है। इसी तरीके से डालेंगे। तो नमक में जो चेक किया है वो ठीक है। तो ये काली मिर्च है जो कि मैंने खुद पीस के रखी हुई है। इसका टेस्ट अच्छा आता है, बाज़ार वाली का कोई टेस्ट नहीं होता। आप घर में बनाएं। अब इसके अंदर काली मिर्च जाएगी बस, और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। और ये जो हमने हड्डियों में से बोन मैरा निकाला है, ये वाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे एक अच्छा टेस्ट आएगा जी। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। सब्ज़ मिर्च से अच्छा टेस्ट आएगा। और ऊपर से गोश्त डाल देंगे हम। ये देखिए फ्राई हुआ वाला गोश्त डाल दिया है। और इसके साथ हम डाल देंगे ये जो मैंने ड्राई फ्रूट और गाजर की थी, अपनी डालेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हम इसको दम लगा के रख देंगे और तकरीबन मैं 10 मिनट दम लगाऊंगी। 5 मिनट थोड़ा सा मीडियम हीट पे रखूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं 5 मिनट लो पे रखूँगी। तो बस फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको शूट करके जी। तो ये देखिए मेरे पुलाव की फाइनल लुक कितना अच्छा बना है। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े का है और इसको कहते हैं काबुली पुलाव। ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड्स में। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।